रोबोट्सगंज के हाइडल मैदान में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने की जनसभा। सपा व भाजपा पर गरजे प्रदेश अध्यक्ष। लोकसभा प्रत्याशी धनेश्वर गौतम के लिए जनसभा से वोट देने की अपील की। इंडिया गठबंधन के साथ एनडीए पर भी साधा निशाना। संविधान की बातों पर दोनों गठबंधनों को जमकर लताड़ा। एनडीए और इंडिया गठबंधन की बातों से चुनाव आयोग बढ़ा दे। यूपी में लोकसभा की सीटें बसपा खोखला वादा नहीं करती है, जनता के दम पर चुनाव लड़ सकती है। पीएम बनने का रास्ता यूपी से होकर जाता है और बहुजन समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में बड़े दल के रूप में आएगी। बिना बसपा के पीएम बनना मुश्किल। इंडिया गठबंधन ने ही संविधान की सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ाने का काम किया है। बसपा ने जो नौकरी दी थी, सपा ने रोक लगाने का काम किया है। बहन जी ने ठेकेदारी में SC/ST को जो आरक्षण दिया था, इसको भी समाजवादी ने खत्म करने का काम किया। बसपा ने जिन अधिकारी को प्रमोट किया था, उसे सपा ने डेमोनेशन कर दिया। कांग्रेस ने 90 तक पिछड़ों का आरक्षण नहीं किया। इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन कुर्सी के चक्कर में संविधान की बातें करते फिरते हैं। संविधान को पूरी तरह से लागू करने की बात बसपा करती है। बसपा का घोषणा पत्र भी, मैनिफेस्टो भी अगर कुछ है तो बाबा साहब को बनाया भारतीय संविधान है। जनता से धनेश्वर गौतम के लिए मतदान करने की अपील की प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने। वंदे भारत से विकास कुमार की रिपोर्ट। विकास कुमार की रिपोर्ट। विकास कुमार की रिपोर्ट। विकास कुमार की रिपोर्ट। विकास इंडिया गठबंधन ने ही संविधान की सबसे ज़्यादा धज्जियां उड़ाने का काम किया है। आपने शायद देखा होगा, बाबा साहब ने संविधान के तहत आर्टिकल 340 के तहत पिछड़ों को आरक्षण की व्यवस्था दिया था और जिसका सर्वे करके 1952 में कमेटी बनी थी, 57 में रिपोर्ट आ गई। इसी इंडिया गठबंधन की कांग्रेस थी जो रिपोर्ट आने के बाद भी 90 तक पिछड़ों का आरक्षण नहीं दिया। इससे बड़ा संविधान के साथ क्या धोखा कर सकती है। और जो समाजवादी उनकी जोड़ीदार है, ये समाजवादी पार्टी जो मान्या बहन जी ने पिछड़े समाज के, SC समाज के, ST समाज के बाबा साहब के आरक्षण की दी हुई नौकरी, जो पूरे देश में करोड़ों नौकरी खाली है, बैकलॉग की भर्ती जिसे कहते हैं, पूरे देश में कहीं नहीं भरी गई। ना तो इंडिया ने भरा, ना इंडिया ने भरा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी उस भर्ती को कर रही थी अपनी सरकार में। जो लाखों लोगों को नौकरी मिली थी, लेकिन पूरी भर्ती नहीं हो पाई 7 से 12 तक। और जैसे समाजवादी आई है, माननीय अखिलेश यादव जी ने बाबा साहब के दिए हुए संविधान के अधिकार की नौकरी को जो बसपा भर्ती कर रही थी, उसको रोक लगाने का काम किया, तो वो संविधान बदलने का काम नहीं किया। माननीय बहन जी ने जो ठेकेदारी में SC/ST को आरक्षण दिया था, इसको भी समाजवादी ने खत्म करने का काम किया। क्या ये संविधान बदलने का काम नहीं किया? माननीय बहन जी ने तमाम अधिकारियों को, छोटे अधिकारियों को प्रमोट करके बड़े पदों पर बैठाने का काम किया। अगर उनको समाजवादी अपनी सरकार में डिमोशन करने का काम किया, तो क्या संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं किया? जब माननीय बहन जी ने भरी पार्लियामेंट के अंदर में प्रमोशन का आरक्षण का बिल लाई, अगर भरी पार्लियामेंट के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए उस प्रमोशन के आरक्षण का बिल फाड़ने का काम किया, तो समाजवादी ने संविधान की अवहेलना नहीं किया। ये संविधान बचाने वाले लोग नहीं हैं। ये तो अपनी कुर्सी के चक्कर में, चाहे ये भाजपा के हुए इंडिया गठबंधन के लोग, चाहे एनडीए के लोग, अगर इस देश में कोई संविधान को पूरी तरह लागू कराना चाहती है, तो एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। जो आप जानते हो, इंडिया का भी मैनिफेस्टो अलग है, घोषणा पत्र अलग है, और एनडीए का भी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी कहती है कि हमारा घोषणा पत्र भी, मैनिफेस्टो भी अगर कुछ है तो बाबा साहब का बनाया हुआ भारतीय संविधान है।